तो फ्रेंड्स, आप भी अगर मेरी तरह डक फार्मिंग करते हैं और इंडिया रनर या फिर खाकी कैमल से आप फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं या फिर आप शुरू कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये जो सीज़न चल रहा है अभी, मतलब हमारा इस महीने में सावन जैसे ही लास्ट होता है, उसके बाद इंडिया रनर और खाकी कैमल के मेल का डिमांड हमारे यहाँ मतलब झारखंड में और बंगाल में बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों ये बहुत ही सुनहरा मौका होता है हर फार्मर के लिए, हर मतलब डक फार्मर के लिए जो इंडिया रनर से या फिर खाकी कैमल से फार्मिंग करते हैं और जो स्पेशल मीट के लिए फार्मिंग करते हैं इंडिया रनर, वो ये त्यौहार उन लोगों के लिए एकदम चांदी होता है। और दोस्तों मनसा पूजा में बहुत ही डिमांड होता है डक्स का। तो दोस्तों अगर आप डक फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं इसीलिए शुरू से बताता हूँ, सबसे परफेक्ट समय जो है वो है मार्च और अप्रैल का महीना। मार्च और अप्रैल के महीने में डक फार्मिंग स्टार्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि आपके जो भी बर्ड्स हैं वो बर्ड्स आपको अगस्त महीना आते आते रेडी हो जाता है। और इस अगस्त महीना में पूरा महीना में मनसा पूजा होता है। और दोस्तों इस मंथ में आपके जो मेल बतख है उसका डिमांड काफ़ी तेज़ होता है और बहुत ही अच्छे रेट में आप उसको बेच सकते हैं। तो इससे किसान भाइयों को फ़ायदा होता है। उसके बाद जो फीमेल होता है दोस्तों, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक ठंडा होता है और ठंडा में बतख के अंडों का डिमांड बहुत ही होता है दोस्तों। और हर फार्मर जो डक फार्मिंग करना चाहते हैं उसको बेनिफिट चाहिए, इसीलिए अब मेल निकालने के बाद जो आपको फीमेल बचते हैं उससे आपका जो अंडा का प्रोडक्शन होता है इस 6-7 महीना आप पूरा खूब ले सकते हैं। और इस बीच में आप का जो भी फार्मिंग में जो भी आपका लागत आया है उससे वो लागत उठ के प्लस आप बेनिफिट भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर आप डक फार्मिंग से जुड़ना चाहते हैं तो मैं हमेशा बताता हूं कि चूजा डालने का सबसे परफेक्ट समय मार्च अप्रैल होता है। और ये अगस्त का महीना में जब अगर माल आपका रेडी हो जाता है, अगर आप झारखंड से हैं या फिर बंगाल से हैं तो आप एकदम से नोटिस कीजिएगा कि बहुत ही ज़्यादा डिमांड होता है हमारे यहाँ पे मनसा पूजा में डक्स का। और जो भी फार्मर्स हैं वो बहुत अच्छा रेट में बेचते हैं। और दोस्तों मैं बहुत सारे फार्मर से ख़रीदता भी हूँ और बहुत जगह अपना माल भी सप्लाई होता है। तो दोस्तों अगर आप सिर्फ सेलिंग के पर्पस में भी डक फार्मिंग से जुड़ना चाहते हैं तो इस अगस्त के महीना में अगर आप अच्छा बेनिफिट कमाना चाहते हैं डक फार्मिंग से तो रेडी डक्स आप ले सकते हैं मेरे से। मैं आपको बहुत ही अच्छे रेट में इंडिया रनर्स या फिर खाकी कैमल के मेल आपको अवेलेबल करवा दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो में जो आपको डक्स देख रहे हैं ये जो मेल है ये इंडिया रनर्स के मेल हैं और कुछ इसमें मेल है खाकी कैमल के। तो दोस्तों देखिए दोनों ही कितने अच्छे हैं और इनका लगभग एवरेज वेट लगभग 1.5 किलो है, जो बहुत ही अच्छा डिमांडेबल होता है। दोस्तों देखिए, अगर किसी फार्मर को होलसेल रेट में लेना है इंडिया रनर्स और खाकी कैमल्स के मेल तो मैं अभी दे सकता हूं, क्योंकि हमारे पास अभी लगभग 10,000 मेल्स अवेलेबल हैं और आपको मैं ऑल ओवर इंडिया सप्लाई कर सकता हूं। अगर आपको जहां भी चाहिए आप हमारे नंबर से संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों इंडिया रनर अगर आप पालना चाहते हैं और एक फार्मर के तौर पे तो दोस्तों आप चूजा से स्टार्ट करें। और चूजा डालने का सही समय होता है मार्च और अप्रैल। और दोस्तों इंडिया रनर से अगर फार्मिंग करना चाहते हैं तो आपके पास बड़ा तालाब, नदी, पोखर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो रनर्स बतख हैं ये अपना खाना खुद चर के खोज लेते हैं, जिसके कारण आपका फीड का कॉस्ट कम पड़ेगा और आपको सहूलियत होगा फार्मिंग में, आपका लागत कम पड़ेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप डक फार्मिंग से जुड़ना चाहते हैं, चूजा से फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी आप
मार्च अप्रैल से स्टार्ट करें। और अगर रेडी बर्ड से स्टार्ट करना चाहते हैं तो अगर अंडा का प्रोडक्शन के लिए आपको चाहिए रेडी बर्ड्स, तो दोस्तों मेल भी मैं आपको दे दूंगा और फीमेल भी दे दूंगा। फीमेल अगर कोई अंडा के पर्पस में लेना चाहता है रेडी डक्स, तो मैं लगभग 10% मेल के साथ 90% फीमेल उसको दे दूंगा, जिसके कारण उसका एक प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होगा। और मैं ज़्यादातर सलाह देता हूँ एक प्रोडक्शन के लिए खाकी कैम्बेल बतख का। लेकिन दोस्तों मैं ये भी बताता हूँ कि अगर आपके पास बड़ा नदी है, नदी के सामने, पोखर के सामने, या फिर 1-2 एकड़ का बड़ा तालाब है, और अगर आप डक फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं ये भी सजेशन देता हूं कि दोस्तों आप इंडियन रनर बतख से स्टार्ट करें। क्योंकि दोस्तों इंडियन रनर बतख में लगभग बीमारी बहुत ही कम होती है। अगर डक प्लेग और डॉग कलेरा को छोड़ दिया जाए, दोनों का वैक्सीन कर दिया जाए, तो फिर इसमें बीमारी नाम की कोई ऐसी चीज़ नहीं है दोस्तों। लगभग ना के बराबर इसमें बीमारी है। लेकिन खाकी कैम्बल में थोड़ी सी बीमारी ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि इसका रीज़न है दोस्तों, खाकी कैम्बल्स जो डक है वो ब्रीड हमारे देश की नहीं है, वो बाहर की ब्रीड है। और उसको हमारे देश के जब जलवायु परिवर्तन बार बार होता है, जैसे ठंडी से गर्मी आती है, गर्मी से ठंडी आती है, उस समय थोड़ा सा उनको दिक्कत होता है। लेकिन दोस्तों ये इंडियन रनर डक्स जो आप देख रहे हैं, ये हमारे देश की ब्रीड है। और इस ब्रीड में बहुत इम्यूनिटी पावर इसका बहुत अच्छा होता है, जिसके कारण इसमें बीमारी नहीं के बराबर देखी जाती है। बस दोस्तों मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अगर आप डक फार्मिंग करना चाहते हैं तो आप डक प्लेग और डक कॉलेरा का वैक्सीन, आप अगर इंडियन रनर पाल रहे हैं तो उसमें भी, और खाकी कैम्बेल पाल रहे हैं तो उसमें भी, दोनों में ही आप कर लें। तो दोस्तों अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और डक फार्मिंग या देसी मुर्गी पालन से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमेशा लेटेस्ट और अच्छी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमेशा नया वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।